आप मार्केट में गए और आपने एक 100 रुपए की सब्जी खरीदी, आपने QR कोड को स्कैन किया और आपने 100 रुपये आपने क्रेडिट कर दिए, तो हो सकता है कि आने वाले दिन में आपका अकाउंट ब्लॉक हो सकता है। अब आप मुझसे पूछोगे कि कैसे। और आपको अभी ये भी होगा रहेगा कि अब मैं पैसे ऑनलाइन ट्रांसफर करूं क्या नहीं, जीपे करूंगी नहीं क्योंकि अभी तो सब्जी वाले से लेके सब कुछ जब जीपे कर रहे हैं। क्योंकि जब सब्जी वाले के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करते हो, अगर किसी कारण अगर वो सब्जी वाले अकाउंट को ब्लॉक किया जाता है तो वो सब्जी वाले अकाउंट में कितने सारे पैसे आए, जो जो अकाउंट से पैसे आए, वो सभी अकाउंट को ब्लॉक किया जा सकता है। ओह, आपको समझ में आया? मान लो कि वो सब्जी वाला क्रिप्टो में डील करता है। आजकल तो छोटे बच्चे भी क्रिप्टो में डील करते हैं। मान लो क्रिप्टो में डील करता है और मान लो उस अकाउंट को इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी ने रेड फ्लैग कर दिया। अभी जब वो अकाउंट को रेड फ्लैग किया, आपने भी वो पैसा पे किया है ना उस अकाउंट पे, भले वो 100 रुपया ही हो, तो आपका अकाउंट ऑल्सो इज ब्लॉक्ड। आपने किस अकाउंट में बाकी के पैसे ट्रांसफर किए, वो भी अकाउंट ब्लॉक्ड। तो हो सकता है कि पूरी चेन में आने वाले टाइम पे देश में सभी के अकाउंट ब्लॉक हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि गोभी खरीद लिया था और गोभी वाला वो एक्सटॉर्शनिस्ट निकला प्रॉब्लम वो है। तो इसके लिए जब ये पहले ऐसे जब क्राइम होते थे तो पुलिस पूरे अकाउंट को ब्लॉक करती थी। तो बाद में RBI से निर्देश आया पुलिस को कि आप पूरा अकाउंट ब्लॉक मत कीजिए, आप वो जो 100 रुपया है उसी को आप लीन कीजिए। लेकिन अभी भी हमारे सिस्टम में ये जानकारी एंड यूजर पुलिस डिपार्टमेंट में नहीं गई है। पूरा अकाउंट ब्लॉक करते हैं। मेरे पास एक लड़की आई, 24-25 साल उसकी उम्र थी। उसकी शादी होने वाली थी कुछ 2-3 महीने के बाद, और एक बहुत बड़ी IT कंपनी में वो काम करती थी, और उसका अकाउंट ब्लॉक कर दिया। उसके अकाउंट में सस्पिशियसली कुछ 75,000 रुपया आए थे, और इसके लिए पंजाब पुलिस ने कोटक बैंक को कहा कि इस अकाउंट को आप ब्लॉक कर लेना। उस अकाउंट में करीब 8 लाख रुपया थे जो उस लड़की ने अपने शादी के लिए पैसे रखे हुए थे। और जब पूरा अकाउंट ब्लॉक कर दिया तो मेरे पास आए, तो मैंने पंजाब पुलिस को मैंने 2 ईमेल किए। मैंने कहा कि ये जो पैसे आप पूरा अकाउंट आपने जो ब्लॉक किया है, दिट इज नॉट जस्टिस। अगर आपको लगता है कि ये 75,000 रुपया अगर उस व्यक्ति के अकाउंट में आए जो आपके लिए सस्पिशियस लगता है, तो ये 75,000 रुपया आप लीन कीजिए, बट बाकी का अकाउंट तो आप अनफ्रीज कीजिए। हाँ, करेक्ट। बाकी अकाउंट का आप फ्रीज कीजिएगा। आपकी इन्वेस्टिगेशन में कोई दखल नहीं देता है कि आप पूरे अकाउंट को आप अनफ्रीज कीजिए। आपको अगर लगता है कि 75,000 रुपये इस अकाउंट में आए हुए हैं जो आपके लिए सस्पिशियस लगता है, तो इसको आप फ्रीज कीजिए, बट बाकी का अकाउंट आप इसको अनफ्रीज कीजिए। 2 ईमेल भेजे, 21 दिन लगे करीब, अकाउंट को अनफ्रीज किया गया। लेकिन मेरे पास ऐसे बहुत अनगिनत केस आते हैं जहां पे 5,000 रुपया का कोई फिक्टिशियस या फेक ट्रांजैक्शन हुआ है, लेकिन 5 लाख का अकाउंट हैज बीन कंप्लीटली ब्लॉक्ड। तो अगर आपके साथ कब ऐसा होता है या आपके पर्टिकुलर एसोसिएशन में अगर किसी का होता है, तो आपको बोलना है कि RBI के देयर आर स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस कि जो पर्टिकुलर सस्पिशियस अमाउंट है उसी अमाउंट को आप लीन कीजिएगा, बाकी के पर्टिकुलर अमाउंट को अनफ्रीज करके जो खातेदार है वो इसको यूज कर सकता है। और उसमें जो आपने 2 आवर्स बोला ना कि 2 घंटे लगते हैं कंप्लेंट किया और फिर एवरेज 2 घंटे ऑलमोस्ट के कंप्लेंट किया और फिर वो अकाउंट ब्लॉक हो गया, तो समझो मैंने ले लिया है किसी से, आई एम द क्रिमिनल, समझो मैंने ले लिया है 5 लाख रुपए ले लिया है। सो इन दीज 2 आवर्स और दिस 1 आवर और 1.5 आवर मैंने सीधा लेके सीधा क्रिप्टो में कर दिया वो, तो वो जो ब्लॉक होगा तो उसको तो कुछ मिलेगा ही नहीं ना फिर, क्योंकि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ। सही बात है। सो दिस मोडस ऑपरेंडी दे मस्ट बी फॉलोइंग क्रिमिनल्स के फटाफट लो और फटाफट डालो। एब्सोल्युटली। और ऐसे पर्टिकुलर पार्ट में देयर आर सम एजेंट्स, और ये एजेंट ऐसे करते हैं कि खुद के अकाउंट नहीं देते हैं, ये ऐसे पर्टिकुलर व्यक्ति को पकड़ते हैं जिस पर्टिकुलर व्यक्ति के अकाउंट में ज़्यादा पैसे आते नहीं है। कोई लेबर हो तो इनको
अपने झांसे में फंसाते हैं, बोलते हैं कि आपका अकाउंट हमें दे दो, आपके अकाउंट में 4-5 लाख रुपया आ जाएगा और आपको हम 10% पैसा दे देंगे। तो अकाउंट होता है उस गरीब का जो एक लेबर है, और वो अकाउंट का इस्तेमाल करते हैं कुछ सिंडिकेट एजेंट्स, और ये सिंडिकेट एजेंट्स जब वो पैसे उस अकाउंट में आता है तो उसके पास पूरे अकाउंट के क्रेडेंशियल्स उसके पास होते हैं। तो जैसे आपने कहा वो तुरंत पैसे निकालता है, और जब तक पुलिस उस अकाउंट को फ्रीज करती है तो तब तक उस अकाउंट में सिर्फ 10 रुपये होते हैं और बाकी कुछ होता नहीं है। और जब पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में जब पुलिस पकड़ती है तो वो लेबरर को पकड़ती है, और जो मेन सिंडिकेट होता है वो पुलिस के दायरे में मिलना बहुत ही मुश्किल होता है।